फिर स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और आज हो रही कोर ग्रुप की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। आपको बताते चले कि मंगलवार को 10 घंटे तक बीजेपी की बैठक चली, जिसमें 3 चरण के चुनाव के लिए 170 उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने क्षेत्रवार समीक्षा की क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ पार्टी के कामकाज और समीकरण पर चर्चा की। आज फिर बैठक जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। संवाददाता कोमल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, लगातार बैठक जारी है, प्रत्याशियों के लिए चुनाव नजदीक है और अभी भी बैठक चल रही है। आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। सही कह रहे कि लगातार कल भी काफ़ी घंटे 10 घंटे के करीब जो है ये बैठक चली थी और आज भी बैठक चल रही है। लगातार मंथन होना है नामों पे उम्मीदवारों के, क्योंकि इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें जो फाइनल लिस्ट होगी वो निकल के आएगी। लेकिन उससे पहले सरकार जो है वो पूरी तरीके से नामों पर विचार मंथन कर लेना चाह रही है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से सर्वे करवाया था उस सर्वे के बाद जो है हर सीट के लिए 3-4 नाम वहाँ से यूपी में जब बैठक हुई थी तो सिलेक्ट किए गए थे। उसके बाद लगातार उन नामों पे विचार मंथन और कहा जा रहा है 3-4 चरण जो है के हिसाब से नामों पे विचार विमर्श किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि बैठक में इसके लिए लगातार सीएम योगी कल भी वो थे, गृह मंत्री अमित शाह, दोनों डिप्टी सीएम जो है वो लगातार बने हुए हैं। लेकिन साथ ही एक भाजपा के लिए एक संकट और खड़ा हो गया, जो सियासी पारा लगातार गिर रहा है भाजपा का, क्योंकि देखिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक इस्तीफे का दौर चलना शुरू हुआ है, वो एक थोड़ा चिंता का विषय बन गया। हालांकि दूसरी पार्टी वाले भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये अक्सर होता है चुनावी माहौल में, ये पार्टियों में एक दूसरी पार्टियों में आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए एक स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना जो है वाकई चिंता का विषय है और उसके बाद जो और भी नाम आ रहे हैं वो भी चिंता के विषय है, क्योंकि वो ऐसे नाम हैं जो क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से यूपी बहुत अहम है और ऐसे में कुछ ऐसे नेताओं का जाना उसमें और इस को पे एक गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अमित शाह जो है उन्होंने बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि इस प्लान तैयार किया जिसमें नाराज विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। लेकिन साथ में यही देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी प्लान कर रही थी, कहीं प्लान में थोड़ा सा इस तरीके से अचानक से होना जाहिर सी बात है। दूसरी एक रूपरेखा की तैयारी चल रही होगी, किस तरीके से होगा, साथ ही कौन से उम्मीदवार जो हैं वो उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है और क्या वो उस क्षेत्र में केंद्र की नीतियों को अच्छी तरह पहुंचा पाए हैं, इस पे भी अच्छी तरह सहयोगी दल बहुत महत्वपूर्ण पार्टी के लिए और उनकी आपसी रजामंदी से कितनी सीट्स दी जाए, कैसे दी जाए, इन सभी पे विचार मंथन, जातीय समीकरण को देखना जो सबसे अहम है प्रदेश की राजनीति में, तो वहाँ पर ये चीज़ों को भी देखा जाएगा। क्योंकि बीजेपी पे ब्राह्मण नाराज है, इस बात का भी बार बार जो है आरोप ये बात भी उठती आई है कि ब्राह्मण नाराज है और ऐसे में बीजेपी लगातार बिल्कुल ठीक कहा आपने कोमल। देखिए जाहिर है कि जो लगातार ये इस्तीफे चल रहे हैं और इसके साथ ही जो नाराजगी है, चाहे वो किसानों की कह लो या फिर किसी अन्य जाति के लोगों की कह लो, ब्राह्मणों की कह लो, उसका असर तो देखो होगा और उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई रणनीति तो बीजेपी को बनानी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में ये जीत का शहरा उसके सर बन सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कोमल।